हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम उस क्वेरी को सॉल्व करने वाले हैं जो स्टूडेंट एमपी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें सेकेंड राउंड के ऑल इंडिया काउंसलिंग में कॉलेज मिल सकता है, तो क्या वो अपने फर्स्ट राउंड की एमपी की सीट लीव कर सकेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के ड्यूरेशन में ही फर्स्ट राउंड में आप उस कॉलेज में पहुंचकर आप अपनी सीट लीव कर सकेंगे। अगर आपने टाइम ड्यूरेशन के अंडर अपनी सीट लीव करी तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको कोई सीट लिविंग बॉन्ड या सीट लिविंग बॉन्ड नहीं देना होगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट राउंड के ही टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने एमपीसी सीट लीव कर दी तो। सेकेंड कंडीशन, आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अब ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, कोई भी कॉलेज, अब आप क्या करना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाना चाहते हैं, बट आपने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट फर्स्ट राउंड में एमपी में सबमिट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट तो ले सकेंगे, आपको सीट लिविंग बॉन्ड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 2 लाख रुपए देना होगा। और ये कब देना होगा? मॉपअप राउंड काउंसलिंग, एमपी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक अगर आपने कॉलेज पहुंचकर अपनी सीट लिविंग के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो आपसे वो 2 लाख रुपए सबमिट करवाएंगे। और अगर एनआरआई कोटा से हैं तो 10 लाख रुपए सबमिट करवाएंगे, तभी आपको डॉक्यूमेंट देंगे। इसीलिए एडमिशन तभी लेना जब आप श्योर हैं कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड शुरू अगर हो जाएगा तो आप उसके 2 दिन पहले तक ये चीज़ कर सकते हैं, सीट लिविंग एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मॉपअप राउंड शुरू हो गया एमपी का, उसके बाद आपको सीट लिविंग एप्लीकेबल रहेगा, आपको 30 लाख रुपए देने होंगे। अभी एमपी में सीट लिविंग से रिलेटेड डीएमई पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सीट लिविंग बॉन्ड हटा दिया गया है, इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन रूल का जो मॉडिफाइड 2024 का जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आप लोगों को स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। तो 3 सिचुएशन मैंने बताई। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है, आप या तो राउंड 1 के ही कॉलेज जो टाइम ड्यूरेशन है, आप राउंड 1 के टाइम ड्यूरेशन में ही आप कॉलेज में इन्फॉर्म करिए कि आपको एडमिशन नहीं लेना है। आप कॉलेज पहुंचकर इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया या राउंड 2 में एडमिशन ले लिया तो आपको मॉपअप राउंड स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक आप सीट लीव कर सकेंगे। सीट लिविंग बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 2 लाख रुपए आपसे ले लिए जाएंगे। यस, 2 लाख रुपीस आप ले लिए जाएंगे, तभी आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न मिलेंगे। एक बार मॉपअप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, आपको उसके बाद सीट लिविंग एप्लीकेबल होगा, मतलब 30 लाख रुपए देकर ही सीट लीव करना पड़ेगा। इसीलिए सीट लीव करने से पहले या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाने से पहले आप एक बार अपने घर में डिस्कस कर लीजिए आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप उस कॉलेज में ही एडमिशन लेने जाएं या फिर टाइम ड्यूरेशन से पहले ही सीट लीव कर दें, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई थिंक ये डाउट बहुत सारे बच्चों का था सीट लीविंग को लेकर के, तो वो चीज़ इसमें क्लियर हुई है। और आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो लास्ट ईयर तक नहीं था, इस बार नया रूल आया है। तो ये क्वेरी भी आपकी सॉल्व हो गई। और कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।